मुझे इस घर में मुझे अंदर कैद किया 3 साल हो गए। हर वक्त मुझे अल्लाह मदद मांग रहा। घर रहना चाहती हैं या वापस जाना चाहती हैं? मैं वापस जाना चाहता हूँ। मेरे अपने बच्चे मेरे तो हवाला कर। ये लोग क्या करते, जाने नहीं दे रहे थे आपको? ये नहीं जाना, मेरे बच्चे मुझे नहीं देने। उन्होंने राब्ता किया। पैसे कितने दिए आपने? 3 लाख उन्होंने खुफिया ले लिया छत के ऊपर बैठकर। एक बेस में मैडम जरा मुझे सारा रिकॉर्डिंग बने। मेरे बिना बहुत तक हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया। और फिर क्या हुआ मेरी बहन के? यहाँ पे क्या हुआ? मारा? किसने? किसने? बहुत मेहरबानी होगी भाईजान, मुझे अपने बच्चे के पास जाएंगे। बड़ा जुल्म करते हैं, साढ़े के बारे में ताड़े लाते हैं, अंदर भी ताड़े ला के रखते हैं। इतनी जबरदस्ती से मुझे काटता है, मेरी चीख निकल, मेरा दम घुट जाता। 4 बार मैं मर के बची हूँ सर। मेरे पेट पे जंजीर बांधी, ताला लगा के इधर फेंका उधर फेंका। मियाँ ने मेरे को पकड़ा हुआ था और सास मेरी थी। मैं आज के सरेआम के शुरू होने से पहले ही आपको बता दूं कि आज के प्रोग्राम में हम कमालिया के गांव से जिस औरत को बाजियाब करवा रहे हैं वो एक बार फिर वापस उसी घर चली गई है जहां से निकलने के लिए उसने एक वीडियो में रो रो कर फरियाद की थी। और इसकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ अर्सा पहले इतनी वायरल हुई कि पंजाब की तहसील कमालिया में एक हलचल मच गई थी। इस वीडियो को सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लाखों की तादाद में शेयर किया गया। इस वीडियो में देखा जा सकता था कि लहजे से पख्तून या पठान लगने वाली एक औरत लोहे की जाली की दूसरी जानिब से पश्तो, उर्दू और सराइकी के मिले जुले लहजे में मदद की अपील कर रही है। उसका कहना था कि उसे 3 साल से कैद करके रखा गया है और उसकी अपील है कि उसे यहाँ से निकाला जाए। मुझे घर में मुझे अंदर कैद किया 3 साल हो गए। हर वक्त मुझे अल्लाह मदद मांग रहा। इस दिल दहला देने वाली वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद मकामी अमायदीन, इंतजामिया और पुलिस हरकत में आई। इस लड़की को बाजियाब करवा के थाने मुंतकिल किया गया, लेकिन इसे कैद करने वाले इतने बाअसर थे कि पुलिस ने एक ज़बानी सी जमानत लेकर लड़की वापस उसी खानदान के हवाले कर दी। आज के सरेआम की रिकॉर्डिंग के इख्तिताम से आज के सरेआम का आगाज करते हैं, जहां ये बेचारी थाने में बैठकर खुद बता रही है कि पिछली बार पुलिस ने इसके खरीदार के भतीजों के कहने पर इसे वापस इन्हीं लोगों के हवाले कर दिया था। पहले पुलिस आ रहे मुझे ला गया थाने में, तो फिर इस भतीजा ने जिम्मेदारी उठाई इस बारे में। वीडियो आपने बनाई थी ये वीडियो? हाँ कि मुझे यहाँ से निकालो, ये मुझ पे तशद्दुद करते हैं मुझे। तो फिर थाने में ला गया ना, तो फिर थोड़ी सही हो गया ना। अच्छा। वो मैडम थी, बड़ा अफसर है ना, वो जिम्मेदारी भतीजा ने उठाई। पुलिस से साज़बाज़ करके इसे वापस लाने के बाद इससे जबरदस्ती एक बयान भी रिकॉर्ड करवाया गया था, जिसमें आप इसके चेहरे पर खौफ और दहशत को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। मेरा नाम कुलसूम है, मैं अपने बच्चों के साथ खुश है, खानदान अच्छा कराए, मुझे किसी ने कैद नहीं रखी, मैं अपने बच्चों के साथ खुश है। आप जरा इस मुल्क का निजाम देखिए कि एक ऐसी औरत जिसकी मदद की अपील की वीडियो पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिस वीडियो पर शहर के हर बड़े अफसर और हर इदारे ने नोटिस लिया था, एक भरपूर कार्रवाई की गई थी, लेकिन इस सब के बाद लड़की को कैद करके रखने वालों के असर और रसूख के बायस कुछ ही लम्हों में लड़की उन्हें वापस कर दी गई थी। वो लड़की जिस पर बेतहाशा जुल्म किया जाता था, जिसे 3 लाख में खरीदा गया था, जिसे दूसरी दफा बाजियाब करवाने के लिए जब टीम सरेआम पहुंची तो उसके होंठों पर मार के वाज़ेह निशानात मौजूद थे। इसका खरीदार बेझिझक इसे खरीदने का एतराफ कर रहा था।
फरोख उन्होंने रब्ता किया। पैसे कितने दिए आपने? 3 लाख उन्होंने खुफिया ले लिया छत के ऊपर बैठकर। पुलिस और टीम सरेआम की मौजूदगी के बावजूद इस बेसहारा औरत ने अपने चेहरे पर मौजूद मार के निशान के बारे में डरते डरते सिर्फ इशारे में बताया था कि ये उसके खरीदार का काम है। तो क्या हुआ मेरी बहन के? यहाँ पे क्या हुआ बताओ? मारा है? किसने? इसने? इस शख्स ने 3 लाख में इस औरत को खरीद कर इससे निकाह भी कर लिया था ताकि बाद में किसी तरह की कोई कानूनी मुश्किल न खड़ी हो। सो कानूनी तौर पर ये इसकी बीवी तो थी, लेकिन नफ्सियाती तौर पर तो इसके जहन में मौजूद था कि ये इसकी जर खरीद गुलाम है। सो ये, इसका खानदान और इसकी पहली और असली बीवी इस खरीदी हुई औरत को खरीदा हुआ जानवर तस्वुर करते। इन लोगों ने तशद्दुद, मारपीट और बेरहमाना कैद इस औरत की जिंदगी का मुकद्दर बना दिया था। एक बार इसकी वीडियो मंजर-ए-आम पर आने और पुलिस की कार्रवाई के बाद अपने असर और रसूख के बल पर इसे वापस ले आने वाले खरीदार अब मजीद दलेर और नडर हो गए थे कि अब हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। सो इस पर एक बार फिर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे थे। इस खरीदी हुई हरमा नसीब औरत पर अरसाए हयात इतना तंग कर दिया गया कि जब टीम सरेआम इसकी एक और वीडियो मौसूल होने पर मकामी पुलिस के हमरा इसकी मदद को पहुंची तो आंसुओं का एक सैलाब था जो इस लाचार की आंखों से झलकने को बेताब था। इसने मकामी SHO के पूछने पर साफ साफ कहा कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, वो वापस जाना चाहती है। तो मेरी बहन, क्या नाम है आपका? मेरा जी, मेरा नाम कलसुम। आपको यहाँ किसी ने जबरदस्ती रखा हुआ है? आप घर रहना चाहती हैं या वापस जाना चाहती हैं? मैं वापस जाना चाहता हूँ। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद कुछ मकामी सहाफियों ने इस प्रोग्राम में हमारी मदद करने वाले सहाफियों से मुखासमत की बिना पर इस प्रोग्राम को मशकूक बनाने की कोशिश की। इस इलाके में इस औरत के बाअसर खरीदारों के कुछ हवारियों ने भी इसे मियाँ बीवी का मसला करार दिया। सोशल मीडिया के कुछ दोस्तों ने भी अज खुद मुझे अपना नजरियाती और सियासी मुखालिफ तस्वुर करते हुए इस औरत के इवज पैसे देने को मकामी इलाके की रिवायत करार दिया। कुछ ने तो इस औरत को एक्टर और प्रोग्राम को प्लांटेड भी कहा। लेकिन जरा देखिएगा, मेरे जरा सा दिलासा देने पर ये औरत जैसे फूट फूट कर रोई है, ये आप में से किसी को भी अदाकार लगती है? अपनी जाती रंजिशें अनाद या फिर अना के बायस एक मजलूम की मजलूमियत का मजाक उड़ाना, उस पर होने वाले जबर का दिफा करना, माँ बाप या खानदान नहीं बल्कि बाकायदा ब्रोकर्स यानी दलालों के जरिए इस औरत के 3 लाख के सौदे को इस इलाके की रस्म और रिवायत करार देना बेहिसी और बेज़मीरी की इंतहा नहीं। मुझ समेत सब अपनी बहन, अपनी बेटी को इस दुखियारी की जगह रखकर इसका बिलक बिलक कर रोना देखें तो कलेजा मुंह को आएगा। मेरे बिना बहुत तंग हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया। चुप रहना, अभी 1 मिनट रुक जाओ। बहुत सारे लोग इस अस्पताल में मेरी बेटी की पैदाइश है, आदि ऊपर मुझे बोले गैर औरत उतसर वाली कारी करती है। या मेरे अल्लाह, ये कितनी बेबस होगी जो इसके आंसू ठहरने का नाम नहीं ले रहे। ये कितनी शिद्दत से किसी ऐसे इंसान की मुंतजिर होगी जो इसे इस जहन्नुम से आज़ाद करवा के इसके अपने इलाके में वापस ले जाए। लेकिन उम्मीद भरी नजरों से किसी मदद करने वाले की राह तकती होगी। जभी तो टीम सरेआम के सामने इसका जब्त जवाब दे गया था। इसके सारे दुख, इसकी सारी तकलीफें, अपनों से इसकी जुदाई और अपनी औलाद से बिछड़ने का खौफ इसकी आंखों के रास्ते आंसू बनकर बह निकला था। जो कुछ इस घर में मुझे सर जुल्म ज्यादा कितने एक मैडम जरा मुझे सारा रिकॉर्डिंग बने। मेरे बिना बहुत तंग हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया। बहुत सारे लोग इस अस्पताल में मेरी बेटी की पैदाइश है, आदि ऊपर मुझे बोले गैर औरत उतसर वाली कारी करती है। 3 साल तक इन जालिमों के पास अमलन कैद रहने के बाद ये बेचारी एक अजीबो गरीब जबान बोलने लगी थी। आधी पश्तो जो इसकी मादरी जबान थी और आधी सराइकी या पंजाबी जो इस इलाके की जबान है।
इसने जब मकामी मीठी ज़बान में मुझे मेरा भिरा यानी मेरा भाई कहकर मुखातिब किया तो रब्बे काबा की कसम इसमें मुझे अपनी बहन दिखाई। इस बहन के आंसुओं और इसके भिरा यानी इकरारुल हसन में किसी को कोई अदाकारी नजर आ रही है तो भले इस प्रोग्राम को यहीं देखना छोड़कर चैनल तब्दील कर लीजिए और मेरे आज तक के सारे प्रोग्राम्स को बेवकूफ़ समझकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए दिल से उतार दीजिए। लेकिन अगर इस मजलूम औरत की आंखों में सच्चाई और इसके आंसुओं में इस पर बीतने वाले मजालिम की गवाही नजर आए तो फिर इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिए। औरत को अपने असरो रसूख से वापस ले आने और अपने तई उससे एक वीडियो रिकॉर्ड करवा लेने के बाद इस औरत को खरीदने वाला शख्स, इसकी बीवी और इसके रिश्तेदार अब इस बात पर यकीन कर चुके थे कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो उनका बेहिमाना सुलूक पहले से भी बढ़ गया था। कई महीने गुजरने के बाद टीम सरेआम को कमालिया के कुछ मकामी लोगों ने इस औरत की हालत ज़ार के बारे में खबर दी कि अब उस पर जुल्म ढाने वालों को ना तो पुलिस का खौफ है, ना मीडिया का और ना ही सोशल मीडिया का। वो औरत मुश्किल में है और मदद चाहती है। उस औरत ने किसी की मदद से टीम सरेआम के लिए एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई थी जिसमें वो इस कैद से एक बार फिर रिहाई की दुहाई दे रही थी, लेकिन खौफ और दहशत उसके चेहरे पर आया थी। मुझे घर में बेटी है, बाहर ना मुझे तो ताला लाई, प्लीज मुझे बाहर यहाँ से निकाल। मुझे बहुत तंग हो गया, बहुत जलील हो गया, बहुत मजबूर सी बेटी है मेरी। भाई यहाँ से मुझे निकालो प्लीज। इस वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ही इसने बाहर से किसी को आते देखा और बस ऐसा लगा कि जैसे किसी ने इसकी रूह खींच ली हो। भाई यार मुझे निकालो प्लीज। इस रिकॉर्डिंग के आखिरी एक लम्हे और किसी को आता देखकर इसके डर जाने वाले रद्द-ए-अमल से अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये खौफ के किस माहौल में जिंदगी गुजार रही है। इस वीडियो के मौसूल होने के बाद ये बात तो पाए सबूत को पहुंच गई थी कि पुलिस और मकामी इंतजामिया पर अपना असरो रसूख इस्तेमाल करके इसे वापस लाने के बाद इसके खरीदारों ने इस पर वहशियाना मजालिम का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया है और इसे आज़ादी से जीने का एक और मौका दिए जाने की ज़रूरत है। इसके इस हक की खातिर टीम सरेआम कमालिया पहुंची, मकामी पुलिस से मदद तलब की जो कि काफ़ी पसोपेश के बाद मिली। हमें इस औरत कलसूम पर दोबारा तशद्दुद की खबर देने वाले मकामी लोगों ने बताया कि कुछ लोगों ने इनसे राब्ता किया है और बताया है कि वो इस लड़की के रिश्तेदार हैं। हमने उन्हें भी बुला लिया है कि अगर लड़की उनके साथ जाना चाहे तो कम से कम ये ऑप्शन मौजूद हो। हमारे जहन के किसी गोशे में भी नहीं था कि ये कलसूम के असली रिश्तेदार नहीं होंगे या ये कि ये औरत उन्हें अपना रिश्तेदार मानने से इनकार कर देगी। सो हमने उन लोगों से कहा कि आप उनसे कहिए कि वो भी वहां पहुंच जाएं, क्योंकि ये तो और अच्छी बात है कि लड़की को बाजियाब करवा के उसके रिश्तेदारों के हवाले किया जाए। हम पुलिस के हमराह लड़की को बाजियाब करवाने कमालिया के नवाही गांव खानदा चक पहुंचे। हमें इस लड़की पर जुल्म तशद्दुद की खबर देने वाले मकामी लोगों में से 2 खवातीन पुलिस के हमराह अंदर दाखिल हुई ताकि पहले वो तसल्ली कर लें कि वो औरत अंदर ही मौजूद है या नहीं। अंदर दाखिल होकर थाना सदर कमालिया के SHO ने हमें इस खातून से बात करने का मौका ही नहीं दिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें यकीन था कि लड़की कहेगी कि मैं यहाँ खुश हूँ, आप यहाँ क्या लेने आए हैं, और बस फिर वो जल्दी जल्दी से यहाँ से निकलने की करेंगे। लेकिन जब उन्होंने उससे पूछा कि आप यहाँ रहना चाहती हैं या यहाँ से निकलना चाहती हैं, तो कलसूम के जवाब ने SHO साहब को इस बात का एहसास दिलाया कि मामला थोड़ा संजीदा और संगीन है। मेरी बहन क्या नाम है आपका? मेरा हौसला करके नाम कलसूम। कलसूम कहाँ से हैं आप? मैं उत्तरशंगला पार। आपको यहाँ किसी ने जबरदस्ती रखा हुआ है? आप घर रहना चाहती हैं या वापस जाना चाहती हैं? मैं वापस जाना चाहता सर। अब हमें भी थोड़ा हौसला हुआ क्योंकि हमारे जहन में भी कहीं ना कहीं ये खदशा मौजूद था कि ये औरत अपने शौहर या उसके रिश्तेदारों के दबाव की वजह से अपनी ही भेजी हुई वीडियो से पलट ना जाए।
या दबाव और खौफ के बायस इन लोगों के खिलाफ कुछ कह ना सके, क्योंकि हमें भेजी गई इसकी मदद की अपील वाली वीडियो के आखिर में ये जैसे किसी के आने से घबराई थी। बहुत मुश्किल था कि वो इन लोगों के सामने इनके मजालिम का पर्दा फाश कर दी, लेकिन खुदा का शुक्र कि जिसने इसे हिम्मत दी और इसने साफ साफ कह दिया कि उसे यहाँ नहीं रहना, यहाँ से जाना है। इसके इस बयान के बाद जैसे SHO साहब से हमें इजाज़त मिली कि अब हम भी इससे कुछ पूछ सकते हैं या ये हमसे भी बात कर सकती है। इसने जिस अंदाज से मुझे मुखातिब किया उसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। एक ऐसी लड़की जिसकी मादरी ज़बान पश्तो थी, जो बिकते बिकाते एक सराइकी और पंजाबी बोलने वाले इलाके में 3 साल से कैद थी, उसकी ज़बान अब मुख्तलिफ ज़बानों का इम्तिजाज बन चुकी थी। उसने मुझे मीठी सराइकी ज़बान में मेरा भिरा यानी भाई कहकर मुखातिब किया और आखिर तक वो मुझे मेरा भिरा कहकर ही बुलाती रही। उसने बताया कि उसका बाप फौत हो चुका है, 3 भाई हैं जिनमें से एक शदीद बीमार है और एक भाई का नंबर मैं आपको देती हूँ ताकि आप उसे बुला लें। मेरे घर सुन मेरे बिरार, मैंने 3 बिरार है, मेरे बाप मर गया, एक भी माँ है, उते बुढ़ी है, उते शांगला पार में। मैं आप लोगों को आप इस वक्त मेरे मेरा नंबर पास दे दी। आप चाहती हो कि ये जो नंबर आपने इस आदमी ने मुझे इनको फोन करें, ये मेरे सगा भाई आपको लेके जाएं तो आप इनके साथ जाएं। वो लोग जो खुद को इसका रिश्तेदार जाहिर कर रहे थे, ये उन पर गुस्से से चिल्ला रही थी। इनके बारे में इसका कहना था कि मैं इनको नहीं जानती, लेकिन ये जैसे इन पर नाराज थी, उससे हमें ये लग रहा था कि ये किसी न किसी तरह इन्हें जानती जरूर है और शायद किसी बात पर इनसे नाराज है। शायद इस बात पर कि इन्होंने इसे तलाश नहीं किया, शायद इस बात पर कि उन्होंने इसे बेच दिया। लेकिन वो तो हमें अभी कुछ देर बाद मालूम होने वाला था कि खानदा चक के इस खानदान ने इसे इसकी फैमिली से नहीं बल्कि ब्रोकर से खरीदा था। अच्छा, ये कौन है आपको सही बता? मैं तेरे तक कुरान मजीद से नहीं, आप जो कह रही हो मेरी बहन, मुझे यकीन है। नहीं, मैं यकीन नहीं, मैं जो फैसला करे भाई मेरे भाई, मैं कुरान मजीद करे सी और सब ये सब मैं नहीं जानता चुका नहीं, इसलिए लाई मेरे की कोई भी रिश्तेदार नहीं। इसने बताया कि इसे खरीदने वाला खानदान उसे तो जाने की इजाजत देता है, लेकिन उसके बच्चों को उसके साथ नहीं जाने दे रहा। इस लोगों मेरे तब बोलती है, इस लोगों में जब मुझे तब बोलते हैं इस बच्चे छोड़ कर हमेशा तू चले जा, तो अंगूठी अदालत मिला जिस बच्चों से तलाक वास्ता नहीं, क्यों नहीं? बच्ची औलाद है, खून है। जब तक मेरे साथ चलते पहले मैं अपने अच्छा नहीं, अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या जुल्म होता है आप पे? आप कहते हो ना मुझ पे जुल्म होता है, वो बताओ। क्लियरली बात बताएं ताकि हम आपको अदालत में पेश करें। आप अभी हमारे साथ अदालत जाना चाहती हैं, ये यहाँ घर रहना चाहती हैं? जाना चाहती हैं। इस औरत का असल खरीदार जिसने इसे ब्रोकर से खरीदा था, रोजगार के सिलसिले में पाकिस्तान के बाहर मुकीम था और इत्तेफाक है कि ये इन दिनों गांव वापस आया हुआ था। इसने और इसकी बीवी ने औलाद न होने की वजह से इस औरत को बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझकर खरीदा था और किसी कानूनी मुश्किल से बचने के लिए इस शख्स ने इससे निकाह भी कर लिया था। यही वजह थी कि वो औरत को तो जाने देने पर मोतरज नहीं थे, लेकिन बच्चे किसी सूरत इसके साथ नहीं जाने देना चाहते थे। हमने इसके नाम नेहाद शौहर से पूछा कि वो इस औरत को कहां से और कैसे लाया था, जिस पर इसने बेधड़क होकर बताया कि कुछ ब्रोकर्स यानी दलालों ने इसकी बीवी से राबिता किया और 3 लाख में इस औरत का सौदा तय। ब्रोकरों ने राबिता किया जी उस मेरी पहले वाली वाइफ से, औरतों ने। आपका नाम रजिया बहन? ठीक है। वो खुद लेकर आए साथ इस बैठक में। हमारा इधर इमाम मस्जिद है जी, हमने इधर आदमी इकट्ठे किए, इधर उन्होंने निकाह किया, निकाह दिया, समझ 3 लाख उन्होंने खुफिया ले लिया। छत के ऊपर बैठकर अच्छा उन्होंने अलग-अलग तकसीम किया। हमने कोई इनका घर नहीं देखा, कोई कोशिश नहीं। इस शख्स ने साफ साफ बताया कि हमने इस औरत का घर नहीं देखा और ये कि हमने इसे ब्रोकर से खरीदा है। इस शख्स का ये बयान उन दोस्तों के इल्जामात का जवाब है जो इसे एक रस्म और रिवायत करार दे रहे थे कि दुल्हा की जानिब से दुल्हन के घर वालों को मकामी तौर पर कुछ रकम दी जाती है। अव्वलन तो ऐसी हर रस्म हर रिवायत काबिल मजम्मत है, लेकिन यहाँ तो इस औरत बेचारी के खानदान का कोई लेना देना ही नहीं था। इसे तो औरतें फरोख्त करने वाले ब्रोकर्स ने फरोख्त किया था।
क्या वो इसे भी कोई रस्म या रिवायत कहेंगे? बहरहाल कुलसूम ने अपने भाई का नंबर हमें लाकर दिया, जो हमने SHO साहब के हवाले कर दिया। हमने एक बार फिर इससे पूछा क्या वो वाकई इन लोगों को नहीं जानती जो खुद को इसका रिश्तेदार बता रहे थे, और इसने एक बार फिर इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। ये आपके सगे भाई का नंबर है, तो जिन्होंने बेचा बहन आपको 3 लाख रुपए की, वो कौन है? ये 5 लाख, ये एक तस्वीर आई, ये एक तस्वीर आई, इस मेरे बिरजादी की बिरार है। ये आपके झूठे भाई बने हुए थे, झूठ भाइयों ने बना के मुझे पैसे लाए, और सब ये सब मैं नहीं जानता। मैं देर था आप लोग दिखा रहे थे शांगला आप चाहती हो कि ये जो नंबर आपने दिया मुझे इनको फोन करें, आपके भाई ये आपको लेके जाएं तो आप इनके साथ जाएं। कुलसूम ने बताया कि उसे पहले भी थाने ले जाया गया था और मैडम यानी असिस्टेंट कमिश्नर के सामने भी पेश किया गया था, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और इसे वापस इन्हीं लोगों के हवाले कर दिया गया। इसने आंसुओं के सामने अपने जब्त का बंद बांधा हुआ था। मैं पहले थाने गई है, मेरे घर से मुदवाड़ा मैडम है, वो पेशावर है। मैं इस पुलिस जानता है जो मैं पहले गई है, मैं तेरे इस थाने में अभिलाजा से वो पुलिस में जो जानता है वो मैडम उतर बैठी है। पहला रिकॉर्ड मुझे जो कुछ इस घर में मुझे सर जुल्म ज्यादा किते वो मैडम सर मैडम सर मुझे सारा रिकॉर्डिंग बने। इसे किसी के हौसले, किसी के दिलासे की जरूरत थी और मैंने जैसे ही इसे एक भाई होने का एहसास दिलाया, इसने आंसुओं के सामने अपने जब्त का बंद बांधा हुआ था। मेरे बिना बहुत तक हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया। चुप रहना, अभी 1 मिनट रुक जाओ। बहुत जलील हो गया, इस अस्पताल में मेरे बेटी की पैदाइश है, मुझे बोले खैर होगा तू तो सर वाली कारी करती है। इसका कहना था कि ये लोग मुझे कहते हैं कि तुमने जहां जाना है चली जाओ, लेकिन अदालत में अंगूठे लगाकर जाओ कि तुम्हारा तुम्हारे बच्चों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। मैं ऐसे कैसे चली जाऊं? आप यहाँ क्या करते हैं? इस लोग मुझे तो बोलते हैं इस बच्चे छोड़ कर हमेशा तू चले जाओ, तो अंगूठी अदालत मिला है, जिस बच्चों से तलाक वास्ता नहीं, क्यों नहीं? SHO साहिब ने एक बार फिर इससे पूछा कि क्या आप अदालत जाना चाहती हैं, जिस पर इसने अस्बात में जवाब दिया। वो चाहती हैं आप क्लियरली बात बताएं ताकि हम आपको अदालत में पेश करें। आप अभी हमारे साथ अदालत जाना चाहती हैं, ये यहाँ घर रहना चाहती हैं? जाना चाहती है। हमने इससे पूछा कि क्या इन लोगों ने इसे बेचा है जो इसके रिश्तेदार होने का दावा कर रहे हैं। इस पर इसका एक बार फिर कहना था कि वो इन्हें जानती ही नहीं। इन्होंने यहाँ पे बेचा है आपको? नहीं, ये जो दराज में दे गए इस आदमी ने, वही आदमी ने। ये लोग कौन है? मुझे भाई नहीं जानता नहीं है, मैं झूठ बोल रही है, फंसाने की कोशिश कर। औरत अपना सामान और बच्चे लेने अंदर गई तो हमने SHO साहब से दरखास्त की कि कोई इनके साथ अंदर जाए ताकि इसे डराया या धमकाया ना जा सके। भाई एक कोई खातून है, कोई हमारे साथ खातून है, बस वो एक खातून इनके साथ रहे ताकि नहीं ना ये एक औरत अंदर कोई ऐसे डराया धमकाएंगे। हाँ इस औरत के अंदर जाने के बाद हमने इसके मुबैना रिश्तेदारों से पूछा कि वो कौन है। वो बज़िद थे कि वो इसके भाई, वालिदा और कजन है। अच्छा आप क्या लगते हैं इसके? सगे भाई हैं। वो जिसका नंबर दे रही है वो तो आपसे नाराज है क्या? ये नहीं, माँ से नाराज है। माँ से नाराज? माँ कौन है? आप हैं। आपसे क्यों नाराज है माँ जी? क्यों नाराज है? बड़ी दूर भाई बेचा इन्होंने पुछतो सब पुछतो जुबान समझते पंजाबी नहीं आती। 3 साल हो गए ने बच्ची गैब हो, ना इदाता ना पत्ता। हाँ जी, जो वीडियो चढ़ी है ना ये मेरे भाई ने देखी है। वो अभी जिसका नंबर दे रही है कि मेरे भाई को बुलाओ, वो कौन है? भाई वो शेर खान है, वो साडे नाल गल करदा, हाथ ते लाओ। वो साडा भाई कोई नहीं है। अगर ये बच्ची साडी है तो वो भाई सामने आ जाए ना, ठीक है। बच्ची कहती मैं तो बच्ची जिदे नाल कहेगी, बच्ची तो उसके नाल कहेगी। हाँ भाई। कुलसूम की वालिदा और भाई होने के दावेदार ये दोनों लोग बज़ाहिर कोई फ्रॉड या 2 नंबर लोग मालूम नहीं हो रहे थे और इन्हें बज़ाहिर इस झूठे दावे का कोई फायदा होता भी नजर नहीं आ रहा था।
अगर तो ये इस तवक्को के साथ आए थे कि औरत इनके रिश्तेदार न होने के बावजूद भी इनके साथ चल पड़ेगी तो ये इनकी भूल थी। मैंने इसीलिए कुलसूम के बाहर आने पर भी उससे एक बार फिर पूछा कि अगर इसे अपनी माँ से कोई नाराजगी है तो उसे माफ कर दे, लेकिन इसने फिर दोहराया कि ये इसकी माँ है ही नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो मुझे भाई का है ना दिल से, मेरी बात है ना, मैंने भाई वाला, हम सारे आए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें लेने के लिए यहाँ पे। अगर माँ से कोई नाराजगी भी ना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ माफ कर दो उसको, अगर ये माँ है तुम्हारी। नहीं है। अपने होंठ पर लगे ताजा मार के निशान के बारे में सवाल पूछने पर इसने डरते डरते अपने खरीदार की जानिब इशारा किया। और ये होंठ क्या हो रही है यहाँ पे, क्या हो रहा है? मार दे ना भाई, बहुत ज्यादा मार दे। डरना नहीं है, बताना है, यही खड़े होके बताना है क्या हुआ, बताओ। मुझ पे एतबार करो ना, देखो SHO साहब भी मौजूद है। मारा है? हमारे इसरार के बावजूद SHO साहिब ने कुलसूम और इसके खरीदार को एक ही गाड़ी में आमने सामने बिठा दिया। हमारा खदशा ये था कि इस दौरान वो उसे डरा धमकाकर या बहला फुसलाकर या किसी इशारे से उसका अदालत जाने और अपने बच्चों के साथ अपने भाई के पास जाने का मौक़िफ़ तब्दील करवा सकता है। लेकिन इन्हें न सिर्फ साथ बिठाया गया बल्कि कुछ ही आगे जाकर SHO साहिब को किसी की फोन कॉल आ गई और उन्होंने थाने पहुंचने का भी इंतजार किए बगैर पुलिस मोबाइल को रुकवाया। पीछे आकर कुलसूम के खरीदार से उसका वो निकाहनामा देखा जिसके बारे में अभी कुछ ही देर पहले वो खुद इस शख्स के अपने मुंह से सुन चुके थे कि ये निकाह नहीं बल्कि 3 लाख में ब्रोकर्स के जरिए होने वाली एक डील थी। निकाहनामा देखकर उन्होंने फोन पर मौजूद शख्स को ओके की रिपोर्ट दी कि कागज पूरे हैं और पुलिस मोबाइल इस तसल्ली के बाद थाने की जानिब रवाना हो गई। थाने पहुंचने तक कुलसूम और उसका मौक़िफ़ दोनों तब्दील हो चुके थे। पुलिस और इसके खरीदारों की मिली भगत से उसे डरा धमकाकर या बहला फुसलाकर वापस उसी गांव जाने पर आमादा कर लिया गया था जहां से कुछ ही देर पहले हमने इसे बाजियाब करवाया था। थाना सदर कमालिया वही थाना था जहां कुछ अर्सा पहले टीम सरेआम ने उन पुलिस एहलकारों को बेनकाब किया था जो इज्तमाई ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की की FIR दर्ज करने के लिए उसके रिश्तेदारों से पैसे मांग रहे थे। एक बच्ची जो कहती है मेरे साथ इज्तमाई ज्यादती हुई है, उससे FIR के पैसे नहीं आ रहे। थाने के अंदर इज्तमाई ज्यादती जैसे हसास केस में हर बंदा पैसे ले रहा है, मुहर्रिर से लेके ड्राइवर तक, तफ्तीशी से लेके पुलिस अफसर तक, और थानेदार को बात पता ही नहीं। गाली देते हैं लोग पुलिस को, तुम जैसे लोगों की वजह से। माएँ बहनें आप लोगों के घरों में, उनकी कोई लॉटरी निकली थी, बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी। यार खुदा के बंदे, सारे थाने ने मिठाई खाई है FIR काटने की। सतान बनिया ज्यादती। इस थाने से और इसके एहलकारों या SHO से हमें कोई अच्छी तवक्को रखनी भी नहीं चाहिए थी। हम औरत की खरीदारी, इस पर तशद्दुद और इसे जबरदस्ती कैद रखे जाने के सारे हकायक पुलिस के सामने ले आए थे। अब फैसला औरत के बयान पर अदालत ने करना था। हम अदालत में इस औरत के साथ जा सकते थे, ना ही इस पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर सकते थे। सो हम इसे पुलिस स्टेशन छोड़कर कमालिया से वापस कराची की जानिब रवाना हो गए। अदालत में इसने बयान दिया कि वो अपने खरीदार के साथ वापस जाना चाहती है। थाने में इसने हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए बताया कि पुलिस और उसके खरीदार शौहर ने उसे यकीन दिलाया है कि ये खुद उसके साथ उसके बच्चों को लेकर इसके भाई से मिलवाने जाएगा। और इस सादा मासूम औरत ने इनकी बात पर यकीन कर अपने भाई से मिलने की आस में वापस उसी जहन्नुम में जाने की हामी भर ली जहां से हमने इसे बाजियाब करवाया था। मैं इस खावन के साथ वापस जाए सर, खावन के साथ रहूंगी, बच्चों के साथ। मैं अपने घर खुश, जब मैं माँ बाप के साथ चली जाऊंगी मिलन ला, तो फिर मेरे खावन और बच्चे मेरे साथ जाएंगे। इस औरत के खरीदार के भतीजे पिछली बार भी इसकी मदद की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस से साज़बाज़ करके इसे वापस ले गए थे। अब की बार भी पुलिस और इसके खरीदारों ने मिलकर अदालत में इससे अपनी मर्जी का बयान दिलवाया था। एक माँ को उसके बच्चों के नाम पर एक बार फिर कैद कर लिया गया था। एक फैसला अदालत का है,
जो इस हकीकत से वाकिफ ही नहीं थी कि इस औरत को ब्रोकर्स के जरिए 3 लाख में खरीद कर इससे जाली निकाह किया गया है। एक फैसला हम अवाम की अदालत पर छोड़ते हैं। इसकी ये वीडियो एक बार फिर देखिए, इसके चेहरे, इसके आंसुओं, इसके कपकपाते होंठों पर नजर डालिए, इसके टूटे फूटे जुमलों में मौजूद कर्ब को सुनने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको लगे कि ये औरत मजलूम है तो फिर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इस निज़ाम, इस समाज और इस मुआशरे को मुआफ कर दे। कुछ इस घर में मुझे सर जुल्म ज्यादा कितने एक मैडम सर मुझे सारा रिकॉर्डिंग बने मेरे बिना बहुत तक हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया। बहुत सारे लोग इस अस्पताल में मेरे बेटी की पैदाइश है, आदमी पर मुझे बोले कह रहा होगा तू तो सर वाली कार्य करती है।